हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी थ्योरी पेपर से रिलेटेड जो बुक्स आपके लिए यूज़फुल हो सकती थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम ज़ूलॉजी के थ्योरी पेपर के लिए जो आपके लिए यूज़फुल बुक्स हैं और जो आपको प्रिस्क्राइब भी की गई हैं सिलेबस में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में जो ज़ूलॉजी का थ्योरी पेपर है वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का पेपर है। और इसमें जो कुछ आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है 8 यूनिट में पढ़ने के लिए, उसमें से 4 यूनिट सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की हैं, 3 यूनिट जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं और आखिरी यूनिट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली हमें इन्हीं 3 तरह के टॉपिक से रिलेटेड बुक्स की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए आपको किन किन बुक्स की ज़रूरत होगी, आइए उनको यूनिट वाइज देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट और यूनिट सेकंड ये सेल ऑर्गेनेल सेकंड यूनिट है। एक्चुअली यूनिट फर्स्ट में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है और यूनिट सेकंड में आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, इस तरह के सेल ऑर्गेनल शामिल हैं। और जो तीसरी यूनिट है उसमें आपको न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली इसमें आपको न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी डिटेल आपको डीएनए, आरएनए, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। चौथी यूनिट जो है आपकी वो सेल साइकिल के बारे में है। इसमें आपको सेल डिवीजन मेथड्स के बारे में जो आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं पहले से, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ना है। एक नया टॉपिक शामिल किया गया है सेल सिग्नलिंग के नाम से। सेल की सरफेस पर जो भी केमिकल कंपाउंड्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल के अंदर टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए क्या सिग्नलिंग मेथड होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए, कैल्शियम आयंस जब पेंक्रियास की बीटा सेल्स की सरफेस पर सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, तो उसके लिए वहाँ पर कैल्शियम आयंस की सिग्नलिंग होती है। कैल्शियम आयन बीटा सेल्स की सरफेस से सिग्नल क्रिएट करते हैं और फिर बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। ये सेल सिग्नलिंग प्रोसेस कहलाती है। इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये 4 यूनिट आपके लिए सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की यूनिट्स हैं और इनसे रिलेटेड जो बुक्स आपके लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं और जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में आपके लिए बहुत बेहतर बुक्स हो सकती हैं, उनमें एक बुक जो आपको सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब की गई है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिश। बहुत अच्छी एक बुक है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी और बहुत बेहतर आपको होगा अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें। काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाने वाली वेबसाइट्स हैं, आप देखिए नेट पर उनको सर्च करके, और उनमें से काफ़ी आपको ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जहां पर इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। एक बहुत शानदार बुक है साइटोलॉजी के बारे में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, यानी कि इसमें आपको डीएनए, आरएनए, जीन्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में मिलेगा और सेल के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें है। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें बहुत शानदार इलस्ट्रेशंस यानी कि फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बहुत आसानी से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मेरी ओपिनियन में आप इस बुक को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। दूसरी बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय कार्प। ये कार्प सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर आप जो है इसको बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी भी आपको फ्री पीडीएफ फाइल जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा एक और बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय पी के गुप्ता। मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट बुक्स में से है।
पीके गुप्ता साहब की बहुत अच्छी बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत आसान अंग्रेज़ी में लिखी गई है, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी के स्टूडेंट के बीच में बहुत पॉपुलर बुक है और आपको काफ़ी आगे तक ये काम आएगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप में से जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो इस बुक को हिंदी मीडियम में भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको ये हिंदी वर्जन इसका मिल जाएगा। एसेंशियल सेल बायोलॉजी ये एक और बुक है, ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है। बहुत अपने आप में एक क्लासिकल बुक है साइटोलॉजी के लिए, बहुत पुराने इसके एडिशन आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत शानदार बुक है और थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेज़ी में होगी, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपके लिए फिर बेस्ट चॉइस पीके गुप्ता साहब की बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से। तो ये 4 यूनिट्स जो आपके लिए सेल बायोलॉजी की या साइटोलॉजी की हैं उनके लिए ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल होंगी और आप चाहें तो इनकी पीडीएफ फाइल भी फ्री वर्जन उसके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो 3 यूनिट हैं आपके लिए वो जेनेटिक्स की यूनिट है। उसमें देखिए यूनिट 5 जो है उसमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है और उसमें आपको मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ना है। छठी यूनिट जो है उसमें मल्टीपल एलील्स के बारे में है। जो मेंडल के बाद जो कॉन्सेप्ट आए थे जेनेटिक्स में जिनको पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज भी कहते हैं उनके बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। तो उसमें मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और भी इसी तरह के कई टॉपिक्स हैं। तो 7वीं यूनिट जो है आपकी 7th यूनिट आपके सिलेबस में उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। अगर किसी के परिवार में कोई आनुवांशिक रोग या कोई आनुवांशिक लक्षण पीढ़ियों से चलता आ रहा है और हमें उसका अध्ययन करना है तो हमें उसका पेडिग्री एनालिसिस करना होता है। हमें उसके परिवार का वृक्ष फैमिली ट्री जो है वो क्रिएट करके और जनरेशन वाइज देखना होता है कि वह आनुवांशिक लक्षण किस तरह से आगे की पीढ़ियों में जा रहा है। उससे हमें ये तय करने में आसानी होती है कि ये लक्षण किस तरह का है, ये अलिंगी गुणसूत्रों पर है या लिंगी गुणसूत्रों पर है, यानी कि ऑटोसोम्स पर है या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर है या सेक्स क्रोमोसोम्स पर है। तो ये आपको एनालिसिस करना होता है। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोम्स के नंबर और स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सिंड्रोम, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। कुछ सिंड्रोम के शायद आपने नाम सुने हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो ये 3 यूनिट आपके लिए जेनेटिक्स की हैं और जेनेटिक्स के लिए जो मैं आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ बुक्स, उसमें एक बहुत अच्छी शानदार बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, गार्डनर साहब की बुक है। अपने आप में एक बहुत क्लासिकल बुक है ये जेनेटिक्स की। इसके अलावा एक दूसरी बुक है जेनेटिक्स बाय वीर बाला रस्तोगी, इंडियन राइटर है और बहुत अच्छी आसान अंग्रेज़ी में लिखी हुई बुक है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। यह आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, मार्केट में भी आपके आसपास अवेलेबल होगी और सबसे अच्छी बात इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल होगा। तो वीर बाला रस्तोगी की जेनेटिक्स जो है उसकी आप हिंदी वर्जन की बुक अगर लेंगे तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, रॉबर्ट टैमरिन की बुक है। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं इसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत बेहतर बुक होगी ये। सबसे शानदार बुक मेरे जो कलेक्शन में इसमें से है वो ह्यूमन जेनेटिक्स की एक बुक है, डॉक्टर सुरेश डी गांगेन है। ये MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल बुक मानी जाती है, लेकिन अब जो आपका नया सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें भी ये बुक आपके लिए यूनिट 7 जो है उसके लिए सबसे बेहतर बुक है। ह्यूमन जेनेटिक्स बाय डॉक्टर सुरेश डी गांगेन, इंडियन राइटर हैं, डॉक्टर हैं और बहुत शानदार किताब है ये अपने आप में। बहुत छोटी सी किताब है, ज़्यादा आपको महंगी भी नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी और इसका PDF फाइल वर्जन भी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो ये कुछ किताबें हैं आपके लिए जो जेनेटिक्स में आप देख सकते हैं। पीके गुप्ता साहब की एक कंबाइंड बुक भी आती है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। तो वो एक बुक में आपको ये दोनों जो पार्ट हैं यूनिट 1 से लेकर 7 तक, इसके सारे टॉपिक्स आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बाय पीके गुप्ता, या वर्मा एंड अग्रवाल के नाम से भी एक बुक आती है इसी नाम की, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बाय PS वर्मा एंड अग्रवाल। तो वो भी आपको अवेलेबल होगी और वो बुक हिंदी में भी आपको उपलब्ध रहेगी।
आखिरी यूनिट आपके लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ की है, तो इसमें आपको इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। ये नया पार्ट है आपके लिए, पार्ट 1 में पहले नहीं पढ़ाया जाता था। एक्चुअली ये पार्ट पहले बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में जो है वो इंक्लूडेड था, वहाँ पर पढ़ाया जाता था। उसमें नॉर्मली 3 डिजीज़ शामिल थी, ट्रिपैनोसोमियासिस, इसके अलावा फाइलेरियासिस और जियार्डियासिस। ट्रिपैनोसोमा से होने वाले रोग को ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, जिसको आमतौर पर हम निद्रा रोग कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा जियार्डियासिस और वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होने वाली फाइलेरियासिस, जिसको हाथी पाँव या फील पाँव कहते हैं। यही आपको डिजीज़ पढ़नी है। इसके लिए एक्चुअली जो यूनिट के लिए जो अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर बहुत वाइड बुक्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं ज़रूरत से, क्योंकि वो अधिकतर बुक्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई हैं। तो मेरे सिलेक्शन में जो आपके लिए बुक है वो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के नाम से एक बुक है बाय M.K. रमन। बहुत अच्छी और बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत छोटी सी एक हैंड बुक है, लगभग 190 पेजेस की है और काफ़ी सस्ती भी है। मेरे ख्याल में शायद 200 रुपये के अंदर आपको ये बुक अवेलेबल होगी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं और बहुत आसान लैंग्वेज में इसको आपको देखने को मिलेगा इसमें डिस्क्रिप्शन। अगर ये बुक आपको अवेलेबल नहीं होती है तो ये इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज़ वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में, ये बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों के बारे में जिस बुक में भी दिया होगा वहाँ पर वो 3 डिजीज़ ट्रिपैनोसोमियासिस, जियार्डियासिस और फाइलेरियासिस, उनका डिस्क्रिप्शन वहाँ ज़रूर होगा, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो ज़ूलॉजी का थ्योरी पेपर है, मेरे जो ओपिनियन है, मेरे विचार में, उसके लिए आपके लिए बुक्स काफ़ी बेहतर हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये बुक्स किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है तो मेरी राय है कि आप इनके PDF जो वर्जन, फ्री वर्जन मिलते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए वेबसाइट्स पर डिफरेंट, और इंटरनेट पर आपको उपलब्ध होंगी और आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए एक वीडियो था जिसमें हमने ज़ूलॉजी की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो BSc फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर फर्स्ट के लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में डिस्कशन था। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आकर पूछा है कि मैं सिर्फ बॉटनी ही पढ़ाता हूँ, ज़ूलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर ज़ूलॉजी के भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं और बॉटनी के भी हैं। अगले आपको वीडियो में बॉटनी के बारे में, ज़ूलॉजी के बारे में ही आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक सीरीज़ है वो जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इनको डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए फ़िलहाल ये आज एक यूज़फुल वीडियो है और इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेहान्स बायोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए आपस में।